गौड़ी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को सटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सटतिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व होता है। इस व्रत में तिल 6 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत करने से स्वर्ण दान से मिलने वाले पुण्य के समान ही पुण्य की प्राप्ति होती है। सटतिला एकादशी को कुछ जगहों पर माघ कृष्ण एकादशी, तिलदाई एकादशी या फिर सतिला एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का अर्थ सटतिला यानी तिल से है। इस दिन तिल का 6 तरीकों से इस्तेमाल करना काफी शुभ होता है। एकादशी का व्रत करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के सभी पाप एवं कष्टों को दूर कर देते हैं, जिससे एकादशी व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं सटतिला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व एवं व्रत पारण का सही समय। पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 पर शुरू होगी और अगले दिन 6 फरवरी को 4:07 पर समाप्त होगी। सटतिला एकादशी पर पूजा के लिए सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक का शुभ मुहूर्त है। उदया तिथि के अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। सटतिला एकादशी व्रत पारण का शुभ समय 7 फरवरी को सुबह 7:06 से लेकर 9:18 तक रहेगा। इस समय में व्रती को भगवान का भोग लगाने के बाद अपना व्रत का पारण करना चाहिए। सटतिला एकादशी पर व्रती सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं। माता लक्ष्मी को फल एवं फूल अर्पित करें। साथ ही विष्णु का ध्यान और मंत्रों का जप करें। एकादशी के दिन घर में चावल ना बनाएं और ना ही चावल खाएं। माघ माह पर पड़ने वाली सटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी का अर्थ सटतिला यानी तिल से है। इस दिन तिल का 6 तरीकों से इस्तेमाल करना काफी शुभ माना जाता है। तिल को दान करने से व्यक्ति के सभी पाप कष्ट कट जाते हैं और इसका पुण्य प्राप्त होता है। सटतिला एकादशी पर पितरों को जल और तिल अर्पित करने से पितृदोष दूर होता है। इस दिन पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे व्यक्ति को स्वास्थ्य से लेकर धन और लाभ की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परिवार में तरक्की होती है एवं सुख समृद्धि का आगमन होता है और मृत्यु के बाद व्रत करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं एकादशी के दिन हमें और कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो, और आखिर सटतिला एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में हम पौराणिक कथा का भी श्रवण करेंगे। सटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन तिल के जल से स्नान करते हैं, तिल का उबटन लगाते हैं, तिल से हवन करते हैं तथा तिल का भोजन में सेवन किया जाता है। तिल से पितरों का तर्पण भी किया जाता है और तिल का दान भी किया जाता है।
मान्यता है कि जो श्रद्धालु सटतिला एकादशी के दिन तिल एवं गुड़ का दान करते हैं उन्हें मोक्ष में स्थान मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि सटतिला एकादशी के दिन पितरों का तिल तर्पण करने से उन्हें शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर आपके घर में पितृदोष है और आप इस दोष से मुक्ति चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो तो आपको सटतिला एकादशी पर यह उपाय अवश्य करना चाहिए और दिल से अपने पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सटतिला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की पत्नी थी जो कि विधवा थी, जो विष्णु भगवान की अनन्य भक्त थी। वह उनकी नियमित पूजा करती थी। एक बार वह विष्णु जी का आशीर्वाद पाने हेतु 1 महीने तक उपवास करने लगी। इससे उसका तन मन शुद्ध एवं दिव्य हो गया, लेकिन उसने ब्राह्मण को भोजन नहीं खिलाया। ब्राह्मण भोज का महत्व बताने हेतु सटतिला एकादशी को ब्राह्मण के रूप में विष्णु जी महिला के पास गए और उससे भिक्षा मांगने लगे। ब्राह्मण के भिक्षा मांगने पर महिला ने मिट्टी का एक ढेर लाकर ब्राह्मण देवता को दे दिया। कुछ दिनों बाद उस महिला की मृत्यु हो गई और वह बैकुंठ धाम तो गई, मगर वहां उसे एक खाली झोपड़ी ही मिली। खाली झोपड़ी को देखकर वह काफी चिंतित हो गई और उसने सोचा कि शुद्ध अंतर्मन से मैंने भगवान विष्णु की पूजा की, इसके बावजूद भी मुझे खाली झोपड़ी क्यों मिली। विष्णु जी महिला के पास पहुँचे और उसे बताने लगे कि उसने ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया। दुखी महिला ने जब इसका समाधान पूछा तो विष्णु जी ने उसे सटतिला एकादशी व्रत का सुझाव दिया। महिला ने नियम पूर्वक व्रत किया। उसकी पूजा से विष्णु जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि सटतिला एकादशी के दिन जो भी श्रद्धालु व्रत के बाद ब्राह्मण को दान करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और जब तक वो धरती लोक पे निवास करेगा उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी और उसके अन्न धन के भंडार सदा ही भरे रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय और इस कथा एवं व्रत को नियम पूर्वक सुनिए एवं सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी के व्रत का पालन कीजिए। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी आप सभी का कल्याण करें और आपके धन वैभव के भंडार हमेशा भरे रहें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।